हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। इसके तहत हम लोग जो आगे आज के नए वीडियो में नए चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, नए चैप्टर का जो सेकेंड भाग है, यानी कि सीबीएसई क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक हम कवर कर रहे हैं। सीबीएसई क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होने वाला है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, जिसका एक पार्ट एक हिस्सा हम लोग स्टार्टअप जो है कर चुके हैं। आप लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ में आया होगा उम्मीद है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, यानी उस राजनीतिक दल, हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शंस हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, कब कौन सी कितनी पार्टियां नेशनल पार्टी है, कितनी पार्टियां जो है वो रीजनल पार्टीज है। और भी हम कंपेयर करेंगे दुनिया के दूसरे कंट्रीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उससे। तो इस हिसाब में देखा जाए तो राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन समझिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए इम्पॉर्टेंट है सरकार बनाने के लिए। उसी के हिसाब से हम लोग आपके जो एनसीईआरटी की चैप्टर है उसके हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन। आइए देखते हैं। अभी तक हम लोग 3 पॉइंट को कवर कर चुके हैं जो फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिया में। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4। ध्यान से समझने की जरूरत है, और आप जो अभी तक सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें क्लब कर लीजिए तो आपको आसान होगी। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यानी सिंपल बात समझ लीजिए कि पार्टीज जो है ही सरकार बनाती है। पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, यानी पार्टी की एक सदस्यता होती है, एक मेंबरशिप होती है, उसमें जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके काम के आधार पर, उनकी योग्यता एबिलिटी के आधार पर उनको पोजीशन दिया जाता है, पोस्ट दिया जाता है उनको। सभी लोग के अलग अलग रोल होते हैं हर पार्टीज में, जितनी नेशनल और रीजनल पार्टियां हैं। और उसके अनुसार अगर भारत की स्थिति देखें, जो भारत की सरकारें जो बनती है, बिकॉज इंडिया इज़ अ फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री, फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री, संघीय लोकतांत्रिक देश है। और संघीय होने के कारण जिसका वर्ड संघ लगा हुआ है, यानी कि ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो सरकार बन रही है वो 2 पार्ट में बन रही है। एक जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन रहा है, जो पूरे देश की जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करने के लिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स है, मैं प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, रेलवेज है, डिफेंस है, सिविल एविएशन है, होम मिनिस्ट्रीज है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है। उसी के बाद अगर मैं दूसरा बात करूं, संघीय ढांचा में जो हर राज्यों में अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री बनते हैं हर एक राज्य में, और उस राज्य की ज्योग्राफिकल, भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक संरचना के आधार पर उस राज्य की डेवलपमेंट की रूपरेखा रखी जाती है। यानी आप मान के चले अपने स्टेट को, बिहार को प्रोस्पेक्ट में रखें तो बिहार में अगर कंपनीज एंड फैक्ट्रीज बहुत कम है तो हम यहाँ पर ज़्यादा ध्यान फोकस करते हैं एग्रीकल्चर। गंगा का मैदानी भाग है तो इसलिए एग्रीकल्चर मेन फोकस हो जाता है, प्लेन उपजाऊ जमीन है तो उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार होगी। अब बिहार को देखें तो अगर बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार 2 में बांट दिया गया है, उसमें अगर कोई स्टेट अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार में हमेशा फ्लड इफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पर उसको खासा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक पार्टीज को, ये सब पार्टीज को ही तय करनी पड़ती है। ये जो भी पार्टीज, वही पार्टी तो सरकार बनाती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज रिक्रूट लीडर्स। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अभी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है, वैसे ही वहाँ पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल महाराष्ट्र के लिए लेते हैं, आप महाराष्ट्र का लीजिएगा, वहाँ पर सरकार बनी हुई है तो स्टेट में 3 पार्टियों को मिला के बनी हुई है।
तो पार्टीज कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, वो लोग तीनों मिलकर के नेता चुन लिए और वहां के सीएम उद्धव ठाकरे बन गए। तो इसी स्थिति में ऐसे चीजें हैं जो इसको डिसाइड करती है पार्टीज। तो ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं और सरकार में कैसे लोगों की जरूरत है उसके अनुसार उनको तैयार करके और वो सरकार में उनकी पार्टिसिपेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। ऐसी पार्टीज जो इलेक्शन में हार जाते हैं तो वो ऑपोजिशन का रोल अदा करते हैं, विपक्ष जिसको बोलते हैं। और मैं बता दूं आपको, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो विपक्ष है उसको स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप समझेंगे कि सर स्ट्रांग किससे होगा, पैसा से, गोला बारूद से? नहीं, उसकी एबिलिटी, कार्य की क्षमता, सरकार को सही दिशा दिखाना, सरकार कहीं भटक रही है तो उसको मीडिया के सामने लाना, जनता के सामने लाना कि ये चीज आपको होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, महंगाई हो, एजुकेशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सब चीज़ों को एक दूसरे को बताना, डिबेट होना, जिसके लिए आपको लोकसभा बना हुआ है, राज्यसभा बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हर राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है जिसको एमएलए और एमएलसी वहां पर डिस्कशन करते हैं। राज्य की मैं बात कर रहा हूं। अगर सेंट्रल की बात करूं तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा है उनकी कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा है उनकी कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। तो ये एकदम याद रखने वाली बात है। दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शन play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. Mobilize मतलब घेरना, किसी पॉइंट पर, किसी मुद्दा पर घेरना। जैसे मैं अभी बता दूं कि कुछ महीने से हमारे देश में किसान के लिए विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को मोबिलाइज करके घेरे हुई थी, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था, एमएसपी जो था किसानों के लिए, और भी बहुत सारी मांगे थी। तो आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो वो भी जानने की जरूरत है। दिस इज द पॉइंट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारे देश की जनता की जो राय रखते हैं उनका खासा ख्याल रखनी चाहिए। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। शेप मतलब बचाना, उसके आकार देना। यहाँ अच्छा, इस एरिया में यहाँ पर एक आरा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, गुरु डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर, जो बेस्ट मैथमेटिशियन थे और हैं, जो भी कह सकते हैं। तो इसके लिए पार्टीज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। वो पार्टीज लोकसभा में, राज्यसभा में, या लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार में पार्टीज हैं, विपक्ष के हैं, सब मिलजुल करके ये आवाज उठाएं, उसको बताया जाए, तो जनता की बात को समझाया जाए, तो वो बात अगर सही तरीके से उसको क्रियान्वयन किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, दैट इज वेरी गुड फॉर सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरियाज एंड कंट्रीज। तो दे रेज एंड हाईलाइट इशूज। मैंने अभी बताया आपको, एक इशूज बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। पार्टीज हैव कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसमें तो एकदम सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे रेज द पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविटीज स्प्रेड्स ओवर द कंट्री। यानी पार्टीज के लिए मैं ये बता दूं आपको कि देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मेंबरशिप ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज। मिलियन बिलियंस में मेंबर्स हो सकते हैं। ज्यादा जिसके फॉलोअर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो काफी पॉपुलर पार्टी कहलाती है, और वही पार्टी जीतती है तो वो नेशनल पार्टी हो जाती है। तो यहाँ भी वही है, मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च moments for the resolution of problems faced by people. Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. मैं फिर से इसको समझा देता हूं। Parties sometimes also launch movement. जो राजनीतिक दल होते हैं
बहुत बार आंदोलन मोमेंट रखते हैं। और ये अभी अभी मैंने किसान आंदोलन बताया, तो फार्मर का जो आंदोलन था उसमें पार्टियां, बहुत सारी पार्टियों का सहयोग था आंदोलन करने के लिए कि नहीं, सरकार जो अभी है रूलिंग पार्टी है ये किसान विरोधी है, ऐसा कहा जा रहा था। बट ये पूरी तरह से डिस्कशन का मुद्दा है, पॉइंट है, क्या रूल्स है, क्या एक्ट है। तो पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स faced by people. Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. तो जो भी पार्टीज होती है उस खासा पॉइंट बना करके, अंडरलाइन करके कि किस बात पर सरकार को घेरा जाए, मोबिलाइज किया जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका point number 7. So parties provide people access to government machineries and welfare schemes implemented by governments. जो पार्टियां हैं, parties provide people access to government machineries and welfare schemes implemented by governments. देखिए, सरकार बन जाना और उसके बाद बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होना। अब जैसे मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट एक्सेस स्कीम में अगर सदर हॉस्पिटल आपका आरा है, भोजपुर जिले का हेडक्वार्टर आरा, इस तरह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे देश में हैं। तो हर हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना पब्लिकली। तो एम्बुलेंस क्या है, वो एम्बुलेंस गवर्नमेंट के लिए, पब्लिकों के लिए है। तो वही कह रहा है कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। ये वेलफेयर है ना, ये एम्बुलेंस देना, सरकारी एम्बुलेंस जनता के लिए आराम से यहाँ से वहाँ पटना रेफर कर दिया डॉक्टर ने, या कहीं और जाना हो दूर, तो ये एम्बुलेंस या कहीं रिमोट एरिया से शहर में उसको लाना है आरा सदर हॉस्पिटल में, तो ये एक प्रकार की सपोर्ट होता है। पार्टियां भी अपनी ऐसे सपोर्ट करती है, इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। साधारण व्यक्ति जो है, ऑर्डिनरी सिटीजन, इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर than a government officer. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. यानी समझने की बात यह है कि that is why they feel close to parties even when they do not full trust them. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जनता पर से विश्वास धीरे धीरे आप जनता का आपके ऊपर, यानी पार्टीज के ऊपर या पार्टीज के मेंबर के ऊपर कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो जनता के देख करके, जनता के हित में करनी है। इस बीच में आपको ये आ गया है रूलिंग पार्टी। मैं आपको समझा दूं तो रूलिंग पार्टी होता है वो पार्टी जो उस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के अगर सेंट्रल में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, या स्टेट में बात करें तो चीफ मिनिस्टर्स जो बन रहे हैं उनके कैबिनेट्स बन रही है, जितने सारे लोगों को हो सकता है अलाइंस ग्रुप हो, 2 पार्टियों की मिलकर सरकार हो, 3 पार्टियों की मिलकर सरकार हो। ये इंडिया में संभव है, बहुत सारे भी कंट्री में और में भी होता है, ये अलायंस बोलते हैं इसको। तो ये रूलिंग पार्टी मीन्स पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट। क्लियर होगा होप सो। देन पार्टीज हैव टू, मैं फिर से आ जा रहा हूं आपको इस पॉइंट पर, पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स, रिस्पॉन्सिव टू द पीपल नीड्स एंड डिमांड्स। जनता की जो मांग है, डिमांड है, आपको मैं बता दूं ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है कि इसका खासा एग्जाम्पल है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले किसानों की जो लगातार स्ट्रगल चल रही थी, आंदोलन चल रही थी, उस आंदोलन में और भी विपक्षी पार्टियां सपोर्ट में थी और उनको लगा कि ये आंदोलन का एक लंबा समय बीत गया जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए और बहुत ज़्यादा ना बिगड़े और किसानों की जो खेती बाड़ी ज़्यादा बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो वही बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड्स, जनता की डिमांड को आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट
those parties in the next election। एकदम टैगलाइन है ये कि एकदम क्लियर लिखा हुआ है, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। क्योंकि जनता सर्वोपरि है डेमोक्रेटिक कंट्री में। सरकार बनाने में अगर रिस्पॉन्सिबल जनता है तो सरकार गिराने में भी रिस्पॉन्सिबल जनता ही है, सरकार से आपको बाहर करने में भी रिस्पॉन्सिबल जनता ही है। क्योंकि हमारा एक एक वोट मिला करके आपका कैंडिडेट जो पार्टीज के मेंबर्स हैं वो जीतते हैं, एक मेंबर जीतते हैं, इसी तरह से हर मेंबर जीतते हैं, और जीतने के बाद वो संसद पर जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स का कैंडिडेट चुन करके फिर सरकार बनाते हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन a sense answer the question asked above। मतलब कहा जा रहा है कि जरूरत क्यों है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कह रहा है कि आज का जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियां की कितने इम्पोर्टेंस है, हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम समझ सकते हैं हमारे देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो राजनीतिक दल का कितना इम्पोर्टेंस है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अभी कुछ महीने पहले पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिजाइन दे दिया, और रिजाइन देने के बाद ये हुआ कि इस स्थिति में ऐसी स्थिति बनी कि उनको उस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उनमें से भी रिजाइन देना पड़ा। प्राइम चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से तो दिए ही दिए, और बाद में चल करके अपना एक नया पार्टी का गठन कर दिया, एक नई पार्टी फॉर्म कर ली, बना ली, पॉलिटिकल पार्टी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आप कितने एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति को एक ग्रुप बना करके रजिस्ट्रेशन करा करके जो पार्टीज बनाने के लिए एक जो रूल है वो प्रोसीजर्स को फॉलो करके, और दे कैन डू। कोई रोक नहीं सकता है। संविधान में ही नहीं लिखा हुआ है कि 2 पार्टी की सरकार हो, यहाँ मल्टी पार्टी की सरकार है। तो यहाँ मल्टी पार्टी की पार्टीज होती है इस देश में, तो एक पार्टी हो या 1000 पार्टी हो, मैटर वो नहीं है। लेकिन यही अगर दूसरे कंट्री की बात करें, इंग्लैंड में पहले ही बताया हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि इंग्लैंड में 2 पार्टी की सरकार है, एक है लेबर पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। 2 है नाम है पार्टीज की, लेबर और कंजर्वेटिव। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हर बार ये क्वेश्चंस में आते रहता है कि लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, यानी मल्टी पार्टी में इंडिया का एग्जांपल दीजिएगा, और डबल पार्टी में किसका दीजिएगा, इंग्लैंड का दे दीजिए, और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में किसका दीजिएगा, एक ही पार्टी की सरकार रहती है। चाइना का है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है। तो ये 3 चीजें, जो 3 फंक्शंस है, इसको समझने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट कंट्रीज, डबल पार्टी गवर्नमेंट कंट्रीज, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट कंट्रीज, चाइना। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पॉइंट बताया आपको। जब आप पार्टीज़ को लिखेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टीज़ जब लिखेंगे, तो टाइप्स ऑफ पार्टीज़ में यहाँ इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ द 2 पार्टीज गवर्नमेंट इन एनी कंट्रीज एंड फंक्शंस। तो वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। Every candidate in the elections will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं। The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसको ध्यान से समझिए। चुना हुआ जो भी प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, जैसे हमारे भोजपुर जिला आरा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आरके सिंह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुने गए हैं 5 साल के लिए।
will be accountable to their constituencies. Elected representatives will be accountable to their constituencies for what they do in locality. यानी वो आर के सिंह, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। आरा कंस्टिट्यूएंसीज, आरा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज से जीते हैं 5 साल के लिए, पूरी तरफ से वो जिम्मेवार है हमारे पूरे आरा कंस्टिट्यूएंसीज के डेवलपमेंट के लिए। वो रेल का डेवलपमेंट हो या सड़क का डेवलपमेंट हो या बिजली का डेवलपमेंट हो या पानी की डेवलपमेंट हो, यानी और भी लोग हैं, बट ये संसदीय क्षेत्र को कहा जाए तो। अब फिर उसी में आ जाता है आपका विधानसभा के लिए जो विधायक जीते हुए बाबू अमरिंदर सिंह, कृषि मंत्री बिहार सरकार में अभी हैं, उनका एरिया कम है क्योंकि वो एक विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, और लोकसभा क्षेत्र का एरिया 7 विधानसभा क्षेत्र के बराबर हमारा पूरा कंस्टिट्यूएंसी है। तो हमारा आरा का एक लोकसभा के अंदर में 7 विधानसभा आता है, यानी 7 विधायक MLA जीत करके जाते हैं पटना मुख्यमंत्री को बनाने के सपोर्ट करने के लिए, समझ लीजिए जिस पार्टी को बनाए। और एक यहाँ से लोकसभा के मेंबर जीत के जाएंगे दिल्ली। क्लियर हुआ? अब आइए इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखिए। MLA जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, MP फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। MP का दायरा ज्यादा होता है, क्षेत्र ज्यादा होता है, यानी पूरा जितना विधायक का क्षेत्र मिला करके उस जिले का हो गया वो एक MP का होता है। तो आरा का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग वीडियो जो ये देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जो कनेक्टेड है, तो वो आरा के स्टूडेंट हो, आउटसाइड ऑफ आरा के भी हो, तब भी आपको समझ में आएगा कि ये कंस्टिट्यूएंसीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नटसेल ये है कि आपको कंस्टिट्यूएंसीज समझनी है कि जो कंस्टिट्यूएंसीज में जो लोकसभा की प्रतिनिधि हैं, मैं बार बार लोकसभा का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बड़े लेवल पर इस चीज़ को समझ में आएगा। वो उसकी सारी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, बट वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। कह रहा है कि लेकिन एक ही कोई जिम्मेवार हो, आरा से सही काम हो रहा हो, और पटना कंस्टिट्यूएंसीज में 2 लोकसभा सीट है, पटना पूर्वी और पटना पश्चिमी 2 है, तो दोनों सीट से जीते हुए जो सांसद हों वो किसी पार्टी की हों। एक बात अब ये भी समझ लीजिए, सांसद जो जीते वो सरकार में रहे या नहीं रहे, सांसद के लिए अलग से फंड आता है 2 करोड़ रुपया साल में, और उनको वो फंड डेवलप करना है। मिनिस्टर्स हो गए तो उनके पास फंड ज़्यादा है, लेकिन वो पूरे देश के मिनिस्टर्स हैं। ये भी ध्यान रखिए कि आर.के. सिंह एनर्जी मिनिस्टर्स हैं, तो पूरे इंडिया के 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की एनर्जी का उनकी जिम्मेवारी है। अब रह गई बात कि उनकी जो अपना कंस्टिट्यूएंसीज का जो फंड है लोकसभा वाला, वो यहाँ पूरा खर्चा कर सकते हैं वो डेवलपमेंट के लिए, नहीं भी कर सकते हैं, लूट भी मचा सकते हैं। तो सब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, चेंज भी हो सकता है, उसका गलत तरीका से उपयोग भी हो सकता है, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, यानी सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो जाए, जनता को दिखने लगे कि हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 इन्होंने बनवा लिया, इनकी मदद से बना, रेलवे के डिपार्टमेंट को जैसे भी हुआ, नेशनल हाईवे में 4 लेन की सड़कें अगर बन रही है, आरा में अभी एक नया चीज़ बन रहा है, आपको ये जो चीज़ें सही है उस जनता के पास जानी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये हमारा भोजपुर जिला में आरा में जो अंडरग्राउंड बिजली का वायरिंग शुरू हो चुका है, तो ये हम बाहर से रह कर आए हैं। पूना में रहा हूँ मैं, दिल्ली रहा हूँ, हैदराबाद रहा हूँ, बेंगलुरु रहा हूँ, मुंबई देखा हूँ मैं। ये सारे सिटीज़ में सब अंडरग्राउंड बिजली हो चुके हैं। हम लोग कितना अभी पीछे चल रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सब पार्टीज का इम्पोर्टेंस रोल है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट, सोचने की जरूरत है, बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, अब आप समझिए, आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन मतलब हो गया ऐसा उम्मीदवार, कैंडिडेट जो किसी पार्टी में नहीं है, उसको हिंदी में कहा जाता है निर्दलीय। निर्दलीय यानी कोई दल का नहीं है, न वो
बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना जनता दल यू का है, ना आरजेडी का है, ना समाजवादी पार्टी का है, ना तमिल ईलम का है, ना शिवसेना का है, ना एनसीपी का है। कोई पार्टी, इतनी सारी मैं पार्टियों का नाम ले लिया। आज पार्टी पढ़ रहे हैं तो पार्टी को भी सीखना जरूरी है आपको, क्लास 10th में है तो कोई पार्टी में नहीं है। यानी हमारे संविधान में हमें भारत के नागरिक को राइट्स देता है कि हम चाहे तो किसी भी पार्टी में नहीं रहे फिर भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब रह गई बात कि भाई कोई पार्टी में नहीं है तो आप निर्दलीय अकेले लड़ सकते हैं। निर्दलीय यानी कोई दल में नहीं है तो आप अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं ना। तो एक आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार बनाते समय आपका योगदान हो सकता है। तो वही कह रहा है कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन ऑन द पंचायत इन मेनी स्टेट्स। पंचायत तो एक एग्जाम्पल यहां दे दिया इलेक्शंस का। मैंने जो अभी बताया है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए बताया है और अंडरलाइन किया हूं मैं वो पंचायत के लिए, उसको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा सॉरी विधायक जो होता है, एमएलए और एमपी। एमएलए मीन्स मुख्यमंत्री बनने के लिए जो मेंबर रहे और एमपी मीन्स प्रधानमंत्री बनने के लिए। इनमें जो पार्टीज में है मेंबर और नहीं भी है दोनों होता है। लेकिन एक ऐसी भी हमारे देश में व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था जो थर्ड टायर स्ट्रक्चर्स है। उसमें जो मुखिया, पंच, सरपंच ये सब होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वहां पार्टी से कनेक्शन उसका इंटरनली अपना स्वेच्छा से जो पार्टी से जुड़े हुए हों जो पर्सन, वो अलग चीज है। लेकिन आप बोल करके नहीं कर सकते हैं कि ये बीजेपी के मुखिया जीते हैं, ये कांग्रेस के सरपंच जीते हैं, ये आरजेडी के मुखिया जीते, नहीं। यहां पर पार्टीज का कनेक्शन ही नहीं है। ये सिंपल, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मेनी स्टेट्स। पंचायत का इलेक्शन जो होगा उसमें कोई पार्टी वगैरह की नहीं होगी। इंटरनली लोगों का अपना जोश जुनून और सपोर्ट जो होता है वो अलग मैटर है, ऑफिशियली नहीं है। Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction. गांव जो है अलग अलग समुदायों में बटा हुआ होता है, of each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small. यानी यही कारण है कि हमें देश में या देश के बाहर की जो बात करें वो सब में पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाता है। भले वो देश की जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, देश बड़ा हो या छोटा हो। तो सिंपल समझने की ज़रूरत ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी होना ही चाहिए, नहीं तो जनता का मतों का ख्याल नहीं रखा जाएगा। जनता किसी न किसी पार्टी से जुड़ेगी, उसके इलेक्शन होंगे, उनके कैंडिडेट जीतेंगे, उनकी बातों को रखेंगे, उनकी ध्यान दिया जाएगा, उनके अनुसार नीतियां बनेगी। तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग, विकसित कंट्री हो या विकासशील कंट्री हो। डेवलप मतलब विकसित और डेवलपिंग मीन्स विकासशील। सो द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज is directly linked, the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. The rise of political parties, जिस तरह से राजनीतिक दल का ग्रोथ होता है, बढ़ते हैं वो, द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। जैसे जैसे उनके प्रतिनिधित्व, उसके फॉलोअर बढ़ते हैं, पार्टी वैसे वैसे स्ट्रांग होती जाती है। मैंने शुरू में ही बताया है, हर तरफ से जनता ही सर्वोपरि है। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी
as societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They needed some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. यानी कहने का मतलब है कि जो बहुत सारी मीटिंग सभाएं ये सब कुछ हो करके इस तरह से लोग एकत्रित और इकट्ठा होते रहते हैं जिससे कि सरकार बनाने में मदद मिले. दे नीडेड अ मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीका. देखिए, पार्टी को एकजुट करने का तरीका, एकजुट रखने का तरीके के जो तरीका अप्लाई किया जाता है उसी को मैकेनिज्म कहा जाता है. तो दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट. कैसे सरकार को लंबे समय तक चलाया जाए. अगर मल्टी पार्टी मिलकर के अलायंस बना हुआ है, एक सरकार बनाने में बहुत सारी पार्टियां बनी हुई है, उसको चलाना हो तो कहीं ना कहीं उसमें एक संयोजक, एक कन्वेनर, एक संयोजक होना चाहिए. मैं एक आपको वाकया बताता हूँ, रियल प्रैक्टिकल वाकया है. 1998 की बात है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर बने. तो वाजपेयी जी 24 पार्टी मिला करके सरकार बने. आपके बुक में भी दिया हुआ है, 9th क्लास के बुक में. बड़ा सा सिंहासन वाजपेयी जी को बैठाया हुआ है और बहुत सारे लोग इधर से खींच रहे हैं, उधर से खींच रहे हैं. 9th क्लास की बुक में है. तो कहने के लिए, या शायद इसी में है क्या, तो ये कहने के लिए ये है कि सरकार को चलाने के लिए, हाँ देख रहे हैं ना, ये कांटों का ताज दिख रहा है ये. तो ये यहाँ पर मिल करके जो कहीं ना कहीं सरकार को चलाने के लिए जो संयोजक का काम, 24 पार्टियां मिल करके, प्राइम मिनिस्टर्स एक पार्टी की और बाकी 23 पार्टियां दूसरे और सपोर्ट करना, उसकी जो डेवलपमेंट की योजनाएं, पॉलिसियों पर सपोर्ट करना, एकजुट होना, एक मत बनाना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत चैलेंजिंग चीज था. बट उन्होंने किया अच्छे तरीके से, इसको निभाया. और उनके साथ मैं बता दूं, उस समय का जो अभी का जनता दल यू है, उस समय का जो था जॉर्ज फर्नांडिस, एक मिनिस्टर्स भी रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे, उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे. बहुत अच्छे पर्सन, ईमानदार, बहुत अच्छा संयोजक का काम किया, बीजेपी के न होकर के भी. और उनकी सरकार को सपोर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से सब मिलजुल करके मल्टी पार्टीज मिला करके सरकार को चलाया. तो ये एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. आज भी बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे में मिल करके सरकारें चल रही है. मैंने अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया है. शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, नेशनल कांग्रेस जो है, एनसीपी, तो कांग्रेस का ही हिस्सा टूटा हुआ पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है. तो दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी जस्टिफाई और अपोज देम. Political parties fulfill these needs that every representative government has. जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, अभी मैंने स्टार्ट में ही बताया कि उनका खासा जनता का ध्यान रखना पड़ेगा और पड़ता भी है. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. यानी हम अब कह सकते हैं कि पार्टीज हमारे जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक जरूरी पॉइंट है, मुद्दा है. इस पर नहीं ध्यान दिया जाए तो वी कैन से दैट द पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी. तो ये यहाँ तक आप समझे. अब आगे देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट आपको समझ में आने वाला है. ये जो लेट्स रिवाइज के लिए है यहाँ पर. सो कैटेगराइज दीज फोटोग्राफ्स by the functions of political parties they illustrate. Find one photograph or news clipping from your own area for each of the functions listed above. तो देखिए, ये स्थिति बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. और कैसे लोग 3 जो इमेजेस हैं, इस 3 इमेज में समझने की कोशिश कीजिए. सीवी सुब्रमण्यम, ये 1 नंबर इमेज का है. और तो एक्टिविटीज
एक्टिविटीज ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा। बीजेपी महिला मोर्चा ये प्याज का माला पहनी हुई है ऑनियन का, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनियन कितना कॉस्टली हो गया है, महंगा हो गया है। यानी कहीं ना कहीं जब ये फोटोग्राफ्स को ऐड किया गया है तो ये जब सरकार रही होगी तो बीजेपी नहीं रही होगी, विपक्ष में होगी, तो तभी इसमें महिला मोर्चा ने इस तरह से आंदोलन किया है। तो बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइसेस ऑफ ऑनियंस एंड एलपीजी इन विशाखापत्तनम में ये लिया गया है। विशाखापत्तनम का फोटो शूट किया गया है। तो आप इसको स्टेट लेवल से भी जोड़ सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री भी जो हो सकते हैं कि वहाँ के जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ बीजेपी ये मोर्चा खोली हुई है। सिलेंडर का दाम बढ़ना, एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कुकिंग गैस बोलते हैं जिसको, ये दोनों के लिए। दूसरा इमेज जो है मिनिस्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ₹1 लाख चेक। कोई मंत्री हैं जो 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं किसी फैमिली मेंबर को, टू द फैमिलीज टू हुच विक्टिम्स एट देयर हाउस। तो हुच कोई इंसिडेंट हुआ होगा उसमें ये सपोर्ट कर रहे हैं पार्टीज के मेंबर्स। तीसरा जो है बैनर पोस्टर लिए हुए, देखिए एक्टिविटी CPI OGP, ये सब पार्टी का नाम है। OGP एंड JDS जनता दल सेकुलर टेक आउट अ रैली इन भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पर रैली निकाले हुए हैं मिल करके सरकार के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, भुवनेश्वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट POSCO द कोरियन स्टील कंपनी फॉर बीइंग परमिटेड बाय the state government to export iron ore from the Odisha to feed steel plant in China and Korea। तो खिलाफ ये है कि भाई हमारे राज्य से जो आयरन ओर निकल रहा है वो स्टील प्लांट के लिए जो लगा हुआ है, चाइना और कोरिया का प्लांट लगा हुआ है, तो वो उसको सप्लाई ना हो उसके खिलाफ में कि ये दूसरी कंट्री का ये प्लांट है, यहाँ पर वो क्यों ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, ये एक डिमांड रखा गया है। ये पॉस्को एक्ट के तहत इसकी आंदोलन चल रही है। तो ये 3 इमेज, यानी आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको किसी भी पार्टीज को पक्ष में विपक्ष में जो हो सबको आंदोलन करने का अधिकार है। डेमोक्रेटिक राइट्स कह सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक राइट्स है। तो इसलिए इस 3 इमेज के माध्यम से आप समझने की कोशिश किए। आगे आपको समझना है in a democracy can any group of citizens is free of form a political party? How many parties should we have? कितनी पार्टियां हमें होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया है कि भाई हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टीज की सरकार होती है, इंग्लैंड में डुअल पार्टी डबल पार्टी की सरकार है, चाइना में डबल पार्टीज कंट्रीज है, सरकार नहीं है, डबल पार्टीज कंट्रीज है। हमारे यहाँ मल्टी पार्टीज कंट्रीज है और चाइना है सिंगल पार्टी कंट्री है। तो पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है कि अब चाइना में सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है और उसी में चुन करके सरकार बनना हो, तो डेमोक्रेसी थोड़ी ना, उसको डिक्टेटरशिप। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। 100% हम लोग भी नहीं बताते हैं बच्चे को कि 100% ये, लेकिन वो लिखते हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि उनका जो बताते हैं चाइना में उनके संविधान के अनुसार कि पूरे देश से 3000 डेलीगेट्स को चुनते हैं और 3000 डेलीगेट्स में ही से कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी उनका बनना होता है वो बनता है। तो डेमोक्रेसी तो नहीं हुआ, पूरे देश की जनता की उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हुई, एब्सोल्युटली नहीं हुई। तो ये उनके संविधान में इस तरह से वर्षों से चला आ रहा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग और जनता भी करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। साउथ कोरिया भी शायद सिंगल, साउथ कोरिया तो सिंगल ही है, सेम ही है एकदम चाइना ही जैसा। चाइना से भी बुरा स्थिति है वहाँ का, वहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये अभी कुछ दिन पहले हुआ कि भाई 11 डेज तक लोगों को हंसना मना है, तो डिक्टेटरशिप हो गया। वहाँ पर आप डेमोक्रेसी की बात मत कीजिए। उस आपको जब भी एग्जाम्पल देना होगा डिक्टेटरशिप का, तानाशाही का, हिटलर का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। हिटलर से भयावह स्थिति में किम जोंग है,
हिटलर अपने देश के लिए की, डेवलपमेंट के लिए किया, और ये देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता खुश नहीं है, कभी नहीं खुश। सो in a democracy, can any group of citizen is free to form a political party? In this formal sense, there are a large number of political parties in each country. More than 750 parties are registered. देख लीजिए कितना है, more than 750 parties are registered with the Election Commission of India. But now all these parties are serious contenders in the elections. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. So the questions then is, प्रश्न यहाँ पर ये है, how many major or effective parties are good for democracy? How many major or effective parties are good for a democracy? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना बड़ा बड़ा सही और मेन पार्टियां होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही पार्टी होनी चाहिए. इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. अभी बताया मैंने, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी अलाउड टू कंट्रोल द गवर्नमेंट. द बेस्ट एग्जांपल इज चाइना. दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम. दिस इज कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम. तो ये एक पार्टी की सिस्टम्स है उस देश में. उसी बीच से मैं आपको ये बीच का जो स्टोरी है इसको रोकते हुए यहाँ पर इनको बता दूँ इस स्टोरी में, उसके बाद हम आते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा आपको. इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल. ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. We cannot consider one party system as a good option. We cannot consider one party system. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. We cannot consider one party system as a good opinion because this is not a democratic opinion. Any democratic system, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में must allow at least 2 parties. क्योंकि देखिए अगर नहीं आप करते हैं ऐसा तो सही नहीं होगा. एक बार आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है, तो एक ही पार्टी क्या ऐसी गारंटी है कि हर बार वो जनता के हित में ख्याल रखेगी? तो एक डर बना रहेगा, विपक्ष रहेगा तो कि भाई आप अच्छा काम नहीं करोगे तो भी दूसरे को चांस दे दिया जाएगा. ऑप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट. डेमोक्रेसी है तो एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज, जो कि मैंने इंग्लैंड का आपको एग्जांपल दिया है. लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी का नाम है वहाँ का, लेबर एंड कंजर्वेटिव, याद रखिए. टू कम्पीट इन इलेक्शंस एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस. इलेक्शन कम्पीट करे और साफ सुथरा व्यवस्था मिले उसको, चांस फॉर द कम्पीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर. इन सम कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे देश हैं, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज. सेवरल अदर पार्टीज may exist, contest elections and win a few seats in the national legislatures. बहुत सारी पार्टियां हैं, 2 सीट जीत रही है, कोई 1 सीट जीत रही है, ठीक है. But only the 2 main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called 2-party system. The United States of America and United Kingdom are example of 2-party system.
मैं यहाँ के बाद मैं पीछे जाऊँगा अभी आपको इसके पहले कि ये जो आपका स्टोरी है, इस स्टोरी को समझने की बहुत ज़रूरत है। जल, जंगल और ज़मीन को जनता के अधीन। जल, जंगल और ज़मीन यानी वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड हो जनता के अधीन, जनता के जवाबदेही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनके हाथों में उनके डिसीजन उन पर लेने के लिए है। तो यहाँ देख लीजिए अ मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, यानी मैं अभी सिंगल पार्टी, डबल पार्टी, मल्टी पार्टी इंडिया है जो कि इसका बेस्ट एग्जांपल, और आगे वो ही ज़्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस बीच में जो एक केस स्टडी टाइप का है दिया हुआ, इस केस स्टडी को समझना है। क्या पता केस स्टडी बेस पर भी सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। केस स्टडी दे दिया जाता है और उसके आधार पर भी कहा जाता है कि अब इसको आप क्वेश्चन दे दिया, आप एक्सप्लेन कीजिए। सर मान लीजिए इलेक्शन के टाइम डबल पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, उसमें दोनों को इक्वल वोट मिल गया तो उस सेंस में क्या होगा? नहीं, वहाँ पर इक्वल वोट तो मिल ही जाता है, तो उसके बाद फिर से एक तो चांसेस होता है रीकाउंटिंग के लिए। पहला तो हो जाता है रीकाउंटिंग होता है, टाई होता है, ऐसी बात नहीं, आपका सही है। एक रीकाउंटिंग होने के चांसेस है, यानी कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी कुछ होने के चांसेस होते हैं कि भाई एक सीट भी इधर उधर नहीं आना, एक वोट, सीट बोल रहे हैं, एक वोट भी इधर उधर नहीं होना, लाखों लाख वोट पड़ रहे हैं, ये एकदम सा बराबर हो जाना बड़ा आश्चर्य वाली बात है। बट फिर भी एनीथिंग अभी तक हुआ ही नहीं है सर। ऐसा हुआ है, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, इंडिया बट इंडिया में हुआ है, ऐसा हुआ है। तो वहाँ पर री इलेक्शन होगा, फिर से इलेक्शन होगा। क्रिकेट का मैच में टाई हो जाता है तो उसका ऑप्शन है, फुटबॉल के मैच में टाई है तो ऑप्शन है, क्रिकेट के मैच में टाई हो जा रहा है तो क्या करते हैं, सुपर ओवर नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। सुपर ओवर 5-5 ओवर का, 6-6 बॉल का, 1 ओवर का हो गया, 30-30 मार दिया, वहाँ भी टाई हो गया तो लास्ट में हेड एंड टेल होता है। नहीं, लास्ट में जो टीम सबसे ज्यादा बाउंड्री मारता है, अच्छा, उसके आधार पर है। तो कुछ ना कुछ नियम बनाए हुआ है, तो उस नियम के आधार पर वहाँ पर उसको जीत दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं अब देखिए आप, उसकी क्षमता ही देखा गया ना कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री मार के रन कौन बनाया है। तो एबिलिटी यहाँ भी वही चीज़ है, अब मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। अब राजनीति में जो मोरल, जो नैतिक जो फोर्स है, नैतिक जो नियम है, नैतिक ज़रूरतें हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी आप समझ लीजिए कि एक तरफ हम कह रहे हैं, बता रहे हैं जनता को, स्टूडेंट को, हमारे व्यूअर्स को, कि आप कोई भी पर्सन है जो 18 साल से ऊपर उसका एज है वो वोट दे सकता है। 21 साल से स्टार्ट हो रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ने के लिए एक सच काइंड ऑफ द पैरामीटर नहीं है कि कौन कैंडिडेट क्या बनेगा। कोई खास क्राइम किया हुआ पर्सन, उसको सजा हो गई है, तो कैसे वो इलेक्शन लड़ने का अधिकारी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बड़ा नैतिक जिम्मेवारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है उस पार्टी की, उस देश की, संविधान की। कुछ महीने, कुछ साल पहले ये हमारे देश में भी हुआ है कि जिसको अब जेल के लिए सज़ा मिल गई हो, वो नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो इसमें हमारे बिहार में भी बहुत सारे लोग इसमें एग्जेम्प्ट हो गए हैं, छूट गए हैं इसके कारण। So the inspiration behind the following imaginary narrative is श्री कृष्ण पटनायक। ये जो प्रेरणादायक स्रोत है इसकी सोच के पीछे, जो काल्पनिक सोच है कि कैसा हमारा मोरल सोर्स होना चाहिए, थॉट होनी चाहिए, उसके पीछे का नैरेटिव्स है यहाँ पर। श्री कृष्ण पटनायक, 1930 इनका जन्म हुआ है, 2004 में इनका देहांत हो गया। ऑल्सो नोन एज किशन जी से जाने जाते थे। ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, ठीक है, फ्रॉम संबलपुर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राज्य में पड़ता है संबलपुर। इन 1962 के में ये जीते थे वहाँ पर, वहाँ की कंस्टिट्यूंसी से। व्हाट डिड किशन जी मीन बाई अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन? किशन जी ने क्या किया ऐसा अल्टरनेटिव, वैकल्पिक जो राजनीतिक जो निर्माण होता है। द क्वेश्चन केम अप इन अ कंजर्वेशन बिटवीन सुधा। द क्वेश्चन केम अप इन
कन्वर्सन बिटवीन सुधा। ये एक वाद विवाद का प्रश्न है। द क्वेश्चन केम अप इन अ कन्वर्सेशन बिटवीन सुधा, करुणा, शाहीन एंड ग्रेसी। ये 4 स्टूडेंट दोस्त है, सुधा, करुणा, शाहीन एंड ग्रेसी। ऑल 4 वुमेन, अच्छा और चारों महिलाएं हैं। ऑल 4 वुमेन हैड लेड वेरी पावरफुल पीपल्स मूवमेंट इन डिफरेंट पार्टी ऑफ द कंट्री। अच्छा, काफ़ी पावरफुल आंदोलन हुआ, किया उन लोगों ने, चारों महिलाओं ने। दे वर मीटिंग अ विलेज। वे लोग क्या करते थे, गाँव में मीटिंग करना, मिलना जुलना लोगों से। इन उड़ीसा, अवे फ्रॉम दियर डे टू डे स्ट्रगल। ये डेली दिनचर्या के बाद का जो टाइम है उससे है। टू थिंक अप्रेस द फ्यूचर ऑफ पीपल्स मोमेंट। द डिस्कशन नेचुरली टर्न्ड, द डिस्कशन जो वाद विवाद जो चल रहा था, नेचुरली टर्न टू किशन जी, हु वॉज रिगार्डेड एज अ फ्रेंड, हु वॉज रिगार्डेड एज अ फ्रेंड। कौन किसको एज ए दोस्त की तरह उसको रिगार्ड देता है, रिस्पेक्ट देता है। पॉलिटिकल फिलोसफर, राजनीतिक दार्शनिक की बात कहे तो पॉलिटिकल फिलोसफर एंड मोरल गाइड बाय ऑल द गवर्नमेंट ग्रुप्स इन द कंट्री। ही हैड आर्गूड that people's movement should embrace, he had argued that, ये उनका बहस का मुद्दा है, एक आंदोलन का मुद्दा है कि should embrace political openly. His argument was simple, उनका जो बहस है एक साधारण बहस है। His argument was simple, his argument was simple yet powerful। साधारण है लेकिन बहुत ताकतफुल है, ताकतवर चीज ये है। बात हो रही है मोरल वैल्यूज की, बात हो रही है। मोमेंट्स फोकस्ड ऑन अ सिंगल इश्यूज आर suitable as long as we wish to achieve limited changes in a political aspects of life. So the discussion naturally turned to Kishanji, who was regarded as a friend, political philosopher and moral guide by the movement groups in the country. He had argued that people's movement should embrace politics openly। यानी लोग जो है राजनीति में उनकी जो पहचान बनी हुई है अच्छी नहीं है, कुछ कुछ ऐसी गलतियां करने के बाद। His argument was simple yet powerful, movement focus on a single issues are suitable as long as we wish to achieve limited changes in a powerful aspect of life. But if we wish to bring about a fundamental social transformation, अगर हम ऐसे जानने की इच्छा करें कि समाज की जो मौलिक जो चेंज है, विचार है, वो कैसे बदलता है, उसमें नैतिक मूल्यों के लिए नेता कितने रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं। हमें सिर्फ वोट से मतलब है, इलेक्शन होना चाहिए, कैंडिडेट कैसा भी खड़ा हो, क्रिमिनल हो या साफ सुथरा हो, कोई मैटर नहीं है। बात यहाँ पर ये हो रही है, सिंपल समझ लीजिए, स्टोरी ये है। द बेसिक चेंज इवन इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी वुड नीड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। So people's movement must establish a new political formation to act as a moral force in politics. This was an urgent task, he said, because all the existing political parties had become irrelevant for social transformation। बहुत सारी ऐसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सामाजिक जो चेंज होने चाहिए वो नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसी पार्टियों का सोच है कि बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं आज भी हमारे समाज में, वो पढ़े नहीं, लड़कियां पढ़े नहीं, लड़कियां नहीं पढ़े तो महिलाएं जो होगी जिस घर में जाएगी वो सभ्य नहीं, वो टेक्निकली साउंड नहीं होगी, उस घर का फिर स्थिति वैसे ही, एजुकेशन सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो क्यों राजनीति का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से है। So but Kishanji never clarified that what that organization will be. Kishanji never clarified that the organization will be. He talked
ऑफ एन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन। वो बात ये कर रहे थे बार बार कि क्या नई चीज़ें हो सकती है, क्या जाति धर्म ही एक मुद्दा हो सकता है किसी चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या किसी खास ऐसी सोच विचारधारा जो है जो जिसको पास करने की ज़रूरत है एक दूसरे को, वो लोग नहीं पास करेंगे, ये हमारे कम्युनिटी का नहीं है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इस स्कूल का ये नहीं है, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बिहार के ये है, ये भोजपुर जिला से आए तो इनको, ये जो सोच जो विचारधारा है, ये यहाँ पर सोच, जैसे मैंने बोला कि बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना भोजपुर आरा में, क्योंकि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए अगर अच्छा श्रद्धांजलि देना है देश को, तो उनके गांव से रिलेटेड ये जिला है और इसका हेडक्वार्टर यहाँ है, तो ये बन जाए। और वो ये एजुकेशन से रिलेटेड थे, लेकिन अगर ऐसी विचारधारा रखे हुए हैं लोग, नहीं भाई वो किस कम्युनिटी से थे, पहला हो गया, वो एक इस कम्युनिटी से थे, किस धर्म से थे, तो XY धर्म से थे, कहाँ से थे, इस जिले से, किस राज्य से, ये उस राज्य से नहीं होगा, दिल्ली उल्ली में कहीं रहते या, तो डेवलपमेंट की रूपरेखा में पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज नहीं होगी तो डेवलपमेंट बाध्य है। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टीज का ही है, उसकी ही जिम्मेवारी है कि पूरी तरीके से उसको ये करे। तो सेठ ग्रेस तो यहाँ कह रहा है कि बट डिड ही मीन अ पॉलिटिकल पार्टी, सेठ ग्रेसी, शी फेल्ट दैट एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। कह रहा है कि जो पुरानी सोच रखने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते हैं, अब मॉडर्न थोड़ा होना चाहिए। अब मॉडर्न सोच में क्या है इनका, सुधा आर्गुड विथ हर, सुधा जो थी ग्रेसी से इस बात पर बहस कर रही थी। आई हैव थॉट, मैंने सोचा अबाउट इट सेवरल टाइम्स, बहुत बार मैंने सोचा इस बात पर। आई एग्रीड दैट all the struggles that we are involved with, the struggle against displacement, against globalization, वैश्वीकरण के खिलाफ, अगेंस्ट कास्ट, मैं सब बता दिया आपको जो आने वाला था पहले, जेंडर ऑपरेशन की, महिला क्यों वोट लड़ेगी, महिला क्यों जॉब करेगी, लड़कियां क्यों पढ़ेगी, सब लड़कियां, एंड फॉर एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ऑल दिस इज political, but the moment we form a party, all the goodwill we have earned all these years will be lost. People will think of us as no different from other politicians. Beside added Karuna, करुणा ने क्या ऐड किया अपनी बातों को, क्या कहा, we have seen, हमने बहुत बार देखा है, we have seen that a lot can be achieved by पुटिंग प्रेशर, लोगों को बहुत कहीं कहीं जोर जबरदस्ती करके, प्रेशर करके चीज़ों को बदलाया जाता है ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। वी ट्राइड पुटिंग अप कैंडिडेट्स इन पंचायत इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन का एग्जाम्पल दे रही है कि हम लोग जो बदलाव चाहिए कि भाई ये इस बार अगर आप रोड स्ट्रीट नहीं बनवाते हैं तो आप नहीं जीतेंगे, तो ये एक प्रकार का प्रेशर दे करके चेंजेस होना चाहिए, और चेंजेस होता भी है, बट द रिजल्ट वर नॉट वेरी इनकरेजिंग। पीपल रिस्पेक्ट आवर वर्क, लोग हमारे काम को रिस्पेक्ट करते हैं ना कि हमें रिस्पेक्ट करते हैं। कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसकी एजुकेशन, उसकी नॉलेज, उसके एक्सप्लेनेशन को रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, तब जाके वो पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पार्टीज की है, दे इवन एड्रोर अस, बट व्हेन इट कम्स टू वोटिंग they go for the established political parties. शाहीन कह रही है did not agree with them, हम इससे असहमत नहीं है। 4 महिलाओं का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया था। let us be very clear, हमें बहुत साफ रहना चाहिए। किशन जी wanted to all party movement, किशन जी चाह रहे थे कि सरकार में हो या नहीं हो, हर पार्टी का मोमेंट हो, आंदोलन हो, उसमें सहयोग हो, टू फोर्ज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। ऑफ कोर्स ही वांटेड दिस पार्टी टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। ही वाज नॉट फॉर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स बट फॉर ऑल अल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। यानी उनकी एक सोच थी कि ज़्यादा पार्टी जो है
वो सही नहीं है। सभी पार्टियां एक मर्ज हो जाए और जो पॉलिटिक्स का तरीका है वो बदल जाए। तो किशन जी इज़ नो मोर, अभी वो नहीं है। व्हाट वुड बी योर एडवाइस ऑफ दिस योर एक्टिविटीज़, यानी 4 जो महिलाओं का सोच बताया गया आपको। शुड दे फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, क्या उन लोगों को नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। कैन अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम अ मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, यानी जो नैतिक जिम्मेवारी होती है होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। व्हाट शुड दैट पार्टी बी लाइक, व्हाट शुड दैट पार्टी बी लाइक, पार्टी को कैसे हम लोग पसंद करते हैं, पार्टी क्या चाहती है, ये दोनों प्रोस्पेक्ट्स में है। तो ये एक स्टोरी ये बताया गया कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे सिंगल पार्टी, डबल पार्टी, मल्टी पार्टी पढ़ने वाले हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया कि कैसे मल्टी पार्टी नहीं होना दिक्कत आ रही थी और होने से क्या क्या बेनिफिट होंगे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये बात बार बार समझने की ज़रूरत है। हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है टुमारो पढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे इफ सेवरल पार्टीज से, जो पार्ट नंबर 3 होगा इस चैप्टर्स का, पार्ट 3। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर्स समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके आधार पर हम लोग आने वाले नेक्स्ट डे में हम लोग रिमेनिंग पोर्शंस को कवर करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।